आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश और अनेक शब्दों के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वह प्राय संस्कृत से लिए जाते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। अब इसमें हम शुरू करेंगे। अगर जो वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अंकशयनी। पृथ्वी सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान अंतरिक्ष होता है। किस कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या क्या कहते हैं? अंतर कथा कहते हैं। जिसका जवाब ना दिया गया हो वो अनिस्तीर्ण होता है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अर्धयूढ़ा कहते हैं। अर्धयूढ़ा। अभी तक ना आया हो, अनागत। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन उपाय। जिसकी माप तौल ना हो सके तो उसे अपरिमेय बोलते हैं। आगे देखिए क्या है। जो ढका हुआ ना हो उसे निरावरण, अनावृत और अपरिच्छिन्न बोलते हैं। जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रतीयमान, जो परिणाम से सिद्ध हो सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। जो कुछ न जानता हो अज्ञ बोलते हैं। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य बोलते हैं। बिना पलक गिराए अनिमेष। अग्रज के विवाह से पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश बोला जाता है। जो सूंघने योग्य हो आघ्रेश। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो वो अतार, उसे क्या बोलेंगे? अत्र गर्व। जिसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हो उसे आप्त काम। जो अपने वीर्य को न गिरने दे ऊर्ध्वरेता। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं? औरस बोलते हैं। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला को केंद्रापसारी बोलते हैं। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? केशनी बोलते हैं। वह नायिका जिसका पति रात्रि को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए उसे खंडिता बोलते हैं। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर सवेरे आए उसे खंडिता। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल को ढकने जाने वाला ग्रहण क्या बोलते हैं? खग्रास बोलते हैं उसे। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक हो, गीति रूपक बोलते हैं ऐसे नाटक को। अब देखिए आगे। वह विषय जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सके। गायों को चरने का स्थान गोचर। इंद्रियों को न जानने योग्य गोतीत। दूसरों का दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने की इच्छा वाला जिज्ञासु। भोजन की इच्छा वाला जिघित्सु। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला जिज्ञासु। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन तकवी। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। धारण करने में कठिन दुर्वह। जिसका ठीक तौर से कथन संभव ना हो दुष्परिमेय। किसी काम में पूर्ण रूप से मन लगाने वाला दत्तचित्त होता है। धारण करने वाली धारयत्री। हाल की ब्याही समान लज्जा और शील नायिका। जिसे कोई इच्छा न हो निस्पृह, बिना पलक गिराए निर्निमेष। और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा प्रतिचिकीर्षा होगा। बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता। पहनने योग्य परिधेय। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। दूसरों को शिक्षा देने वाला परापदेशक। प्राण रक्षा करने वाला प्राणोद। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख प्रहसन। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन प्रहेलिका। जिसने
बहुत सुनकर ज्ञान प्राप्त पाया हो, बहुश्रुत, खाने की इच्छा, विभुच्छा, टूटे-फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े, भग्नावशेष, जो भविष्य में अवश्य होने वाला हो, भवितव्य, जो फूल अधखिला हो, मुकुल, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय, मन, वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, हरा भरा मैदान को क्या बोलेंगे? श्रादल बोलेंगे। हिरण की आंख के समान आंख वाली, मृगनयनी बोलेंगे उसे। अब देखिए, मरने की इच्छा वाला मुमूर्षा, उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त, वह काव्य जिसका अभिनय हो रूपक, ललिमा से युक्त, रक्तिम, पुलिस या सेना का नया सिपाही रंगरूट, लुभाया या ललचाया हुआ, लुब्ध, चाटने योग्य वस्तु, लेह, अपने पति के अनुरागिनी स्त्री, स्वकीया होगा, जो सब में व्याप्त है, विभु, चौड़ा या फाड़ा हुआ, विदीर्ण विदीर्ण बोलेंगे, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, जिसके समान दूसरा न हो, अप्रीतम, जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम, जो बहुत बातें करता हो, वाचाल, जो दूसरों को वाणी से देने को कह चुके हो, वो वाग्दत्त, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, विस्थापित, बचपन और जवानी के बीच का समय, वयसंधि, जिसकी पत्नी साथ में न हो, विपत्निक। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा में क्या पूछा गया है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमूर्ष, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, जीतने की इच्छा, जिगीषा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अजान बाहु, जो पूजा के योग्य हो, पूज्य, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, अगमिष्यति पातिका, आगामिष्यति पातिका होगा, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, वो अजात शत्रु होगा, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, वो कृतज्ञ होगा, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक। अब देखिए, टीजीटी में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञेसु, जो बात लोगों को सुनी गई हो, किंवदंती, सबको समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद, रजोगुणों वाला, राजसिक, जिस पर अनुग्रहण किया गया हो, अनुग्रहित, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो इसमें धैर्य हो, अधीर, जिसमें धैर्य न हो, अधीर हो, जो पहले कभी न हुआ, अभूतपूर्व। देखिए, रेलवे में पूछा गया, समान समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव बोलेंगे। आगे देखते हैं हम। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए, किसी रस का उपभोग करने वाला, रसास्वादन, वर्णन से परे, वर्णातीत, अत्यधिक वर्षा होने वाला, अतिवृष्टि, किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति, एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योनाश्रित, बिना घर का, अनिकेत, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमूर्ष, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, छेपक, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। देखिए, ग्राम पंचायत परीक्षा समूह से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहेंगे। जिस देश के साथ विश्वासघात किया हुआ, देशद्रोही, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, देशद्रोही कहलाएगा। वह स्त्री जिसकी कोई चिंता न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, बांझ, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुलीन होगा। हर समय देर से काम करने वाला, ये दीर्घसूत्री, जिसने ऋण लिया हो, अधम, उचित
से काम उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन हो जाएगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्व किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह होगा। जिससे पार करना कठिन हो दुर्गम, मनोविनोद के लिए सैर करना पर्यटक, जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो मुमूर्ष, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जहाँ जिसके समान दूसरा ना हो अप्रीतम, जहाँ पहुंचा ना जा सके अगम, बहुत बातें करने वाला वाचाल, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पदावली, किसी बात को रोकने का निश्चय करना संकल्प, किसी बात को करने का निश्चय करना, किसी बात को करने का निश्चय करना संकल्प हो जाएगा। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध बोलेंगे। अब यूपीएसआई में देखिए कौन से पूछे गए हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ, आंखों के सामने घटित होने पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, इसमें मध्याह्न हो जाएगा। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो ये परीक्षक हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला ये हो जाएगा जिज्ञासु, जो सदा दूसरों पर संदेह करे शंकालु, जो किसी विषय की पूरी छानबीन कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मिस है, जो नाशवान हो नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता, साहित्य में से संबंध रखने वाला साहित्यिक हो जाएगा। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके सुलभ, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वो अगोचर, जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्न मति, जीने की इच्छा जिजीविषा, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर हो जाएगा। पूछने योग्य प्रस्ताव्य। अब देखिए यहाँ पे युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु, इच्छुक जो होता है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहा जाता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला आकेंक्षक, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य नास्तिक होगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, ये दुर्दशा होगा। ममता कम बोलते हैं, मितभाषी हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो क्षमा पाने लायक हो क्षाम्य, जिसे 4 पाद हैं वो चतुष्पाद हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ या अज्ञ। अब देखिए विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। देखिए कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, तो इसे ऑप्शन नंबर डी अनामिका होगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला तो इसे बोलेंगे अनुगामी। जिसकी कोई कीमत न हो सके तो उसे बोलेंगे अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा, तो यह होगा हमारा मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला तो इसे बोलेंगे अंतेवासी, अंतेवासी बोलेंगे। आगे देखिए जिसके हृदय पर आघात हुआ हुआ तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ऑप्शन बी होगा मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पदच्युत। जिसे किसी वस्तु से स्पृह ना हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो इसके लिए क्या होगा हमारा शब्द, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्याशित। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सधवा बोलेंगे। जो नहीं होगा जिसके पति उसके विधवा बोलेंगे। लंगड़ा कर चलने वाला मनुष्य क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी नारद।
क्या बोलेंगे, तो अंतापुर बोलेंगे। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी वाचाल। जिसका इलाज ना हो सके तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए असाध्य होगा। जिसे जीता ना जा सके तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए अजय। जिस स्त्री का पति जीवित हो तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सधवा होगा। जो क्षीण ना हो सके तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी अक्षय। जो सब कुछ जानता हो तो इसके लिए क्या होगा, सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानना होगा तो बहुज्ञ हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता तो अल्पज्ञ हो जाएगा। कुछ नहीं जानता तो अज्ञ हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो तो इसलिए इसके लिए क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर। जिसके मन में ममता नहीं हो तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, निर्मम। तिलक लगाने के लिए अन्न का प्रयुक्त होता है तो उसे बोलते हैं अक्षत बोलेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति में निचले वर्ण में हुआ हो तो उसके लिए क्या होगा, ऑप्शन अंत्यज। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसे बोलते हैं पथ्य। आधी रात्रि का समय को बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर निशीथी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या है, रंगमंच के पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, ऑप्शन समिधा। समिधा बोलेंगे। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो तो उसे बोलेंगे दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो ऑप्शन काकीन। पेट की अग्नि तो इसे जठर अग्नि बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जिसके पास कुछ न हो तो ऑप्शन अकिंचन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। जिसे बुलाया ना गया हो तो ऑप्शन नंबर सी अनाहूत हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हमारा ऑप्शन नंबर सी मुमुक्षा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसे बोलेंगे आसूर्य असूर्यस्पया। जो युद्ध में स्थिर रहे तो युधिष्ठिर बोलेंगे। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो तो उसके लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा अपत। तैरने की इच्छा करने वाला तो तितीर्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाले आसन को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा औपनिवेशिक। इसमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आज सूर्य स्प्रया। यह इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द क्या है, रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित। निम्न में से खंडों में एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, स्वयंसेवक। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए क्या शब्द होगा, अंतेवासी होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, कीर्तार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा, अब काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। बच्चों को सुलाया जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं, लोरी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी हो गया। जो नभ में चलता हो तो उसे बोलेंगे खेचर। व्याकरण का ज्ञाता को ऑप्शन नंबर सी व्याकरणेय। व्याकरण, अब व्याकरणी नहीं कहेंगे, ना व्याकरण करता ना व्याकरणज्ञ, ये व्याकरण बोलेंगे। बढ़ा, ऑप्शन नंबर सी हमारा। बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले को बोलेंगे क्या बोलेंगे, अतिशोक्ति कहेंगे। अतिशोक्ति एक अलंकार भी होता है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, हमारा जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित। उपकृत, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहेंगे। अब देखिए
युगों युगों से चले आने वाले के लिए क्या होगा सही? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सनातन। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, अजर। जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण। व्याकरण व्याकरण बोलेंगे। जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसे ऑप्शन नंबर बी, अक्षम्य अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण, देखिए कोण बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के, तो इसके लिए क्या होगा? वायव्य वायव्य। पश्चिम और उत्तर, ये पश्चिम नहीं, ये पश्चिम होगा आपका और ये उत्तर होगा। इसी तरह ईशान बन जाता है, ये ईशान होगा और ये वायव्य हो जाएगा। अब जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसके लिए अकिंचन, ऑप्शन नंबर ए। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आकाशवृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के वाक्यांश सही होगा क्या? विवेकी होगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके तो उसके लिए ऑप्शन हमारा किंग कर्तव्य विमूढ़। कर्तव्य का निश्चय ना कर सके तो किंग कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं? सनातन बोलेंगे। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता तो आशु कवि बोलते हैं उसके लिए, ऑप्शन नंबर बी। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वतः उत्पन्न। जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए, अन्योदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अग्रज। जीतने की इच्छा, तो ये ऑप्शन नंबर बी, जिगीषा बोलते हैं। जो अजान बाहु शब्द के लिए अजान बाहु निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों अजान बाहु कहते हैं। अब देखिए जो पूजा के योग्य हो तो उसे बोलेंगे पूज्य, पूजनी नहीं, पूजनी बोलेंगे। जो पूजा के योग्य हो तो उसे पूजनीय बोलेंगे। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो तो उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आगामी पातिका, आगामी पातिका। देखिए इसके सबके अलग अलग होते हैं अर्थ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सबको विस्तार से। जिसका कोई शत्रु नहीं हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे? ये अजात शत्रु। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्य। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बहुत जानकार हो। जिसे किसी से लगाव ना हो तो उसके लिए निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो तो उसके लिए जिज्ञासु। जो बातें लोगों से सुनी गई हो तो उसके लिए ऑप्शन नंबर डी, किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास, तो ये ऑप्शन नंबर ए, अधिकारी। रजोगुण वाला, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राजसिक हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई है उसके लिए ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। निम्नलिखित में कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, निश्चल का अर्थ निश्चित नहीं है। पेट की आग के लिए कौन सा होगा? जठराग्नि होगा, ऑप्शन नंबर सी। युत्सु का अर्थ क्या होगा? युद्ध की इच्छुक, युत्सु कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी।
बिना पढ़ा हुआ के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये अपठित होगा। ऑप्शन नंबर ए। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अन्य मनस्क। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिसकी मति चट जाने वाली हो उसके लिए क्या शब्द होगा? प्रत्यानुमति। प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। जिसकी मति चट जाने वाली हो। दिए हुए शब्दों का भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो ये भिन्न अर्थ वाला शब्द देखिए सी है भार्या, बाकी आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये एक ही के लिए है। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए क्या होगा? सी प्रत्यानुमति। किसी किए गए उपकार के फल न मानने वाले के लिए व्याकरण की दृष्टि से क्या सही होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी उपकृत। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं। लड़ाकू, युद्धेच्छु, युद्धेच्छु ये तीनों सारे ऑप्शन सही हो गए। निष्प्रसह का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इच्छा रहित हो। जो एक स्थान पर ना टिक कर रहता हो तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यावक। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ तो ऑप्शन नंबर ए कुलीन। दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया के लिए एक शब्द क्या होगा? आयात। दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया के लिए आयात, और जब दूसरे देश से जब भेजा जाएगा तो उसे निर्यात कहेंगे। अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसका ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो उसके लिए शब्द क्या होगा? बहुश्रुत। मछली की समान आंखें वाली को क्या बोलेंगे? मीनाक्षी। मृग के समान जो होंगी तो मृग नहीं बोलेंगे। हवन की सामग्री के लिए क्या बोलेंगे? हवन की सामग्री के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? हवि। ऑप्शन नंबर बी। जो सर्वप्रथम गिना जाता है तो उसके लिए क्या होगा? अग्रगण्य। एक हाथ से दूसरे हाथ में देने के लिए शब्द क्या प्रयोग होगा? ये ऑप्शन नंबर ये हस्तांतरण। किसी कार्य में दूसरे के बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाले शब्द निम्नलिखित विकल्पों में चुनिए तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा। बताओ वाक्यांश के लिए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी। जिसका कोई आश्रय न हो तो इसे बोलेंगे निराश्रय। किए हुए को न मानने वाले के लिए क्या होगा? कृतघ्न। ऑप्शन नंबर डी। जिसको सबसे पहले गिनना उचित हो तो अग्रगण्य। जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार होगा। ऑप्शन नंबर ए। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर सी। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए ऑप्शन नंबर डी समालोचक। उत्पादक जमीन के लिए क्या होगा? उर्वरा होगा। और जिसमें कुछ भी नहीं बोया जाता तो ऊसर हो जाएगा। जो समान ना हो तो असम। जिसमें दूर की बातें सोचने की शक्ति हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दूरदर्शी। जो खाने योग्य नहीं है तो उसे बोलेंगे अखाद्य। सिर्फ अपना हित सोचने वाले के लिए ऑप्शन नंबर सी स्वार्थी। जो पहले कभी ना हुआ तो ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी अनुगामी। जिस स्त्री की कोई संतान न हो तो उसे बोलेंगे बाज। ऑप्शन नंबर ए। पैनी बुद्धि वाले के लिए क्या बोलेंगे? तीव्र बुद्धि। जो कठिनाई से समझ में उसके लिए दुर्बोध। एक ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले के लिए क्या बोलेंगे? एकनिष्ठ। बड़ा बनने की इच्छा करने वाले के लिए क्या बोलेंगे? डी महत्वाकांक्षी। मन का दुर्भाव ये बोलेंगे मनोमालिन्य। ऑप्शन नंबर सी। पूर्णतः स्वच्छ करना के लिए क्या होगा? परिष्कार। ये हमारे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से जो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।